जब हम पीछे देखने गए तो मुझे पता चला कि हमारे पास में कोई महाराणा प्रताप है, कोई शिवाजी है, और ना ही हमारे पास कोई काशीराम है, कोई नीतीश कुमार है, कोई लालू है। ये कोई नहीं है जेपी आंदोलन को पीछे छोड़ेगा। और ये बहुत सारे लोग इस चीज़ को नहीं समझ पा रहे हैं। इसलिए नहीं समझ पा रहे हैं कि मैं 100 बरस आगे की सोच रहा हूँ। जो आदमी 100 बरस आगे की सोच रहा है और जो अभी तक का नहीं सोच पा रहे, मेरी बात उसे कैसे समझ आएगी। जेपी आंदोलन से भी बड़ा आंदोलन होगा पान आंदोलन, और यही एक ताकत है कि हम बैक टू बैक रैलियां कर पा रहे हैं। उसमें एपी गुप्ता की पूरी पौड़ी भी खर्चा नहीं। समाज हाथों हाथ लिया है और वो सारे अपने पॉकेट से पैसा लगा रहे हैं, बैनर लगा रहे हैं, अपना गाड़ी भाड़ा करने आ रहे हैं और हमको पूछ रहे हैं कि अगर कहीं कोई कमी होगा सर हमको बताइएगा। हम किसी भी चीज़ के लिए जान कुर्बान करने के लिए आप पूरे बिहार में एक दौरा कर रहे हैं, बैक टू बैक रैलियां कर रहे हैं, लेकिन पहले की पान समाज और अब जो जाते हैं उसमें क्या अंतर पा रहे हैं? अंतर ये हुआ है कि लोगों ने ये समझा है कि एक इंसान जब किसी चीज को सोचता है और उस पर दृढ़ संकल्प हो जाता है तो किया जा सकता है। मैंने यही कहा है मेरे रेडियो में कि तुम हनुमान हो, तुम में शक्तियां हैं, मैं उस जामवंत की तरह हूँ, सिर्फ मैं ये कह रहा हूँ कि तुम कर सकते हो। इतना ही कर रहा है बिल्कुल, यानी एक जामवंत का काम कर रहा है। हाँ। लेकिन कहीं ना कहीं पान समाज में जिस प्रकार से आप लड़ाई लड़ रहे हैं, एक अर्जुन की भी तरह लड़ रहे हैं, ये मैं मान रहा हूँ कि मैं अर्जुन की तरह पूरे पान समाज के एक एक बच्चे को देखना चाहता हूँ, एक एक इंसान को देखना चाहता हूँ। हमें सत्य है, हमने एनालिसिस किया है कि हम कर क्या सकते हैं, करना क्या चाहिए। हाको रथ हम पान की शुरुआत 4 जून को ही मैंने कर दिया। ये आंदोलन होना, 1 साल पहले आंदोलन होना है, लेकिन ये मौका नीतीश जी ने दिया। आंदोलन कब करेंगे निश्चित नहीं था, लेकिन ये मौका नीतीश जी ने हमें दिया जब हमें आरक्षण छीना हुआ। और एक बच्चा जो 2015 के बाद पैदा हुआ अनुसूचित जाति बन के, और 12 अगस्त को एक कलम चलाते हैं नीतीश जी और उसको पति पिछड़ा में ला देते हैं। इससे बड़ा अपमान पान समाज के लिए कुछ नहीं हो सकता कि हमारे बेटे को जो अनुसूचित जाति में पैदा हुआ उसको बना दिया उसमें उसका क्या दोष है? हमारे बच्चे का कोई दोष नहीं। हमारे बच्चे जो सिस्टम ने सर्टिफिकेट दिया, उस सिस्टम के साथ तो नौकरी में गए, उसमें उसका क्या दोष? तुमने अपनी उसकी नौकरी छीन। तो ये सरकार उन गरीबों की तो हाय लगे ही लगेगी, लेकिन पान समाज कभी भी नीतीश कुमार उसके उस कलम को एक कलम कसाई की तरह उन्होंने हमारे गर्दन पे कलम चलाई है और इसलिए यहाँ पूरा खानपान का निर्माण हुआ। लेकिन इसमें जो सबसे बड़ी सोच ये थी, हमारे शुरू समय सोचता रहा था कि जब मैं पीछे जाता हूँ तो पता चलता है हमारा कोई इतिहास है पीछे पे। हाँ, जिस समाज का इतिहास में उसका भविष्य नहीं होता। और इतिहास कब बनता है? दशकों लगते हैं। लेकिन हाको रथ पान है, और पहला जो 27 अगस्त को पान सत्याग्रह हुआ वो 4 जो और ये हाको रथ पान इतिहास लिखा जा रहा है पान समाज में। और जब इतिहास की नींव हम तैयार करेंगे तो भविष्य में हमारा भविष्य बनेगा। ये नंबर 1 फैक्टर। दूसरा ये था कि जब हम पीछे देखने गए तो मुझे पता चला कि हमारे पास में कोई महाराणा प्रताप है, कोई शिवाजी है, और ना ही हमारे पास कोई काशीराम है, कोई नीतीश कुमार है, कोई लालू है। ये कोई नहीं है। इसका मतलब क्या है? जिस समाज का कोई चेहरा नहीं है उस समाज का कोई पहचान नहीं। तो चेहरे का निर्माण करना भी हाको रथ निर्माण, और एक चेहरा से पैपी गुप्ता नहीं निर्माण हो रहा है। मैं जहाँ जिस जिले में रैलियां कर रहा हूँ वहाँ के जो 4-5 लीडरशिप वाले लोग हैं उसको आगे रखता हूँ। जिला अध्यक्ष हमारी मीटिंग का अध्यक्षता करता है, चाहे कोई भी रहे मंच पे, जो जिला अध्यक्ष है वो जो रैलियां करने में मजबूत होता है वो हमारे साथ उनको फ्रंट लाइन पर रखता है। तुम लीडर हो। मोतिहारी में 50 वर्ष हो गए, एक मीटिंग नहीं हुआ, जिला सम्मेलन नहीं हुआ, एक भी मीटिंग नहीं। मोतिहारी की बात कर रहे हैं। हाँ, मोतिहारी में एक भी जिला सम्मेलन नहीं हुआ, लेकिन एक रैली हो जाती है और 15-20 हजार आदमी लोग जमा हो जाते हैं। ये इतिहास रचने की ओर लोग अग्रसर हो चुके हैं। और हर एक बच्चा कोई 1.5 साल का सैकड़ों वीडियो रोज आता है, हम भी पान है, हम भी ऐसे। यानी आपने जो क्रांति है एक जोत जगा दी है और बच्चों के अंदर एक जुनून पैदा कर दी है। मैं भी पान हूँ, हाको रथ हम पान है, ये क्रांति की तरह लहर रही है। एक आंदोलन है जो क्रांति रूप ले रही है। मैं सिर्फ अपने लोगों को यही कहा है, ये
मुसहर जाति का दशरथ मान घर से निकलता है, हाथ में हथौड़ी एक छेनी है, पहाड़ के सामने खड़ा हो जाता है और कहता है कि मैं जब तक तोड़ूंगा छोड़ूंगा। तो दशरथ मान जी कह जाता है कि कौन? एक इंसान। जब दशरथ मान जी एक पहाड़ को काट के रास्ता बना सकता है तो हर पान ये दशरथ मान जी बन सकता है। सिर्फ यही सोच मैंने डेवलप कर दिया लोगों में, और हर एक लोग चाहे देश हो विदेश हो दुनिया से, हर कोई हाथ में थोड़ी एक छेनी लिए खड़ा है और वो कह रहा है कि जब तक मैं तोड़ूंगा नहीं छोड़ूंगा नहीं। और उसी का हाको रखम पान मूल मंत्र है उसका। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे, एक मूल मंत्र है। चलिए, जैसा कि अभी आप बात कर सुन रहे थे, मैं हाको रथम पान की बात कर रहे थे और इन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि हाको रथम पान केवल आरक्षण वापसी का नाम नहीं है, बल्कि पान समाज के बच्चों में राजनीतिक रूप से जो कमजोर है, आर्थिक रूप से कमजोर है, शैक्षणिक रूप से कमजोर है, यानी किसी भी प्रकार उसमें एक ऊर्जा और उसमें बल देने के नाम पान आंदोलन है।